नमस्कार। आज मैं आपको लीवर को कैसे 100% आप एक्टिव रख सकते हैं, किस योग आसन के द्वारा आप एक्टिव रख सकते हैं अपने लीवर को, आज मैं इस विषय पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ऐसे 3 योग आसनों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने लीवर को 100% फंक्शन करवा सकते हैं, 100% आप अपने लीवर से काम ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको करना कैसे है और कैसे करना है, इसको इसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप किसी भी आसन को सही तरीके से नहीं करते हैं उसका बेनिफिट आपको अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो आइए देखते हैं कि करना कैसे है। तो सबसे पहले आप इस तरह से दोनों पैरों के ऊपर बैठना है। आपके जो पंजे हैं, आपका जो टो है वो ओपन होना चाहिए। और योग में इस आसन को वज्रासन कहते हैं। अब इसको करना कैसे है, देखिए। पहले हम सांस को लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आप मैट पर लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको जैसे ही आप अपने हाथों को मैट पर रखते हैं, आपको हेड डाउन नहीं करना है, थोड़ा-सा और नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको 1 मिनट रुकना है और अपनी साँसों को नॉर्मल कर देना है, यानी जिस तरह से चल रहा है, वैसे ही चलने देना है। अब आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर जैसे ही ऑब्ज़र्व करेंगे, आप जैसे ही कॉन्संट्रेट करेंगे अपने पेट पर, तो देखेंगे कि आपके पेट के अंदर के ऑर्गन अपने आप धीरे-धीरे कुछ एक्टिव हो रहे हैं और आपको महसूस होगा। इसी पोस्चर में आपको 1 मिनट तक बने रहना है, धीरे-धीरे आपको महसूस करना है। अब जब 1 मिनट हो जाए, तो धीरे-धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाना है, 10 सेकंड रोकना है और फिर वैसे ही आप साँस को लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाना है और साँस को छोड़ते हुए नीचे लाना है। योग में इसको भ्रू-नमन आसन कहते हैं। ये स्पेशली आपके लीवर के लिए ये आसन बना हुआ है। अगर इस तरह से आप आसन करते हैं और 4 से 5 बार करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका लीवर काफ़ी अच्छा फंक्शन करेगा, काफ़ी अच्छा काम करेगा। अब आते हैं हम दूसरे आसन पर। दूसरा आसन क्या है? तो आप पहले देखिए इसको करते कैसे हैं। दोनों हाथों को आपको नीचे रखना है। इस तरह आपको नी और टो पर नीचे झुकना है। धीरे-धीरे अपने नी को ऊपर की तरफ उठाना है। हील्स को कोशिश करना है आपको मैट से टच करने के लिए और इस पोस्चर में आपको बने रहना है। थोड़े से अगर आप नए हैं तो आपके काफ मसल में स्ट्रेच होगा। आप धीरे-धीरे कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद इसे कर पाएँगे। इस तरह से आपको रुके रहना है। जब इस तरह से आप रुकेंगे तो आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न होगी, वो सीधा आपके नेवर रीजन से कनेक्ट करेगी, यानी आपके एब्डोमिनल एरिया से कनेक्ट करेगी और ये ब्रीदिंग के थ्रू जो आपका खालीपन यानी हवा का जो आना-जाना होता है, वो आपके लीवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और लेग स्ट्रेच यानी आपका जो काफ मसल स्ट्रेच होता है, उससे आपकी हार्ट की पंपिंग भी अच्छी होती है, जिस वजह से आपका लीवर काफ़ी अच्छा काम करेगा। इसे हम योग की भाषा में अधोमुख आसन भी कहते हैं। इसको आपको मिनिमम 30 सेकंड से 1 मिनट करना है और 4 से 5 बार करना है और फिर धीरे से आपको नी को नीचे रखना है और आप चाहें तो इस तरह से वज्रासन में फिर से बैठ जाएँ। ये दूसरा आसन रहा जिसका आप लाभ अपने लीवर के फंक्शन के लिए कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा योगासन बताने जा रहा हूँ, जो आपके स्टमक स्ट्रेंथ के लिए काम करेगा, आपके लीवर के स्ट्रेंथ के लिए काम करेगा। तीसरे आसन के लिए आपको वज्रासन से हटना होगा और धीरे से आपको साइड में टर्न करके या कैसे भी, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पूरे पीठ के ऊपर आपको लेट जाना है। इस तरह से पीठ के ऊपर लेट जाना है। थोड़ी देर आप अपने बॉडी को 10 सेकंड तक
रिलैक्स करना है। अब आपको सांस को लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है, इस तरह से। इसके बाद आपको सांस को छोड़ते हुए अपनी सांसों को बाहर करते हुए आपको हैंड्स को लेग की तरफ ले जाना है और धीरे-धीरे अपर बॉडी और लेग्स दोनों ऊपर की तरफ उठाना है। जितना आपसे पॉसिबल है उतना करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ऊपर तक आएँ, जितना हो सके करना है। आने के बाद आप इसको नॉर्मल छोड़ दें, यानी अपनी साँसों को नॉर्मल छोड़ दें, पोस्चर में आप रुके रहें। थोड़ी देर रुकने के बाद, करीब 30 सेकंड के बाद, वैसे ही धीरे-धीरे आप नीचे आएँ, हाथों को ऊपर ले जाएँ और पुनः आप 10 से 20 सेकंड रिलैक्स कर दें। फिर से इसी को आपको 4 से 5 बार करना है। आपका जो स्टमक रीजन है, आपका जो स्टमक है, काफ़ी उसका मसल जो है स्ट्रेंथ होगा, यानी उसमें कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो आपने देखा, इन तीनों आसन को करने से आपका लिवर बहुत ही बेहतर होगा और आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आप में बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस आसन को ज़रूर अपनाइए और अपने लीवर के फंक्शन को 100% बढ़ाइए। नमस्कार।